हेलो स्टूडेंट्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में मोबियस फंक्शन में हम आगे पढ़ते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, व्हाट इज़ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस में बीटा अल्फ़ा जेड प्लस में बीटा, वेयर अल्फ़ा और बीटा जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं, इज नोन एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. एज यू नो अबाउट लीनियर. W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड हमने सपोज करिए ऐसे डिफाइन किया 2z प्लस में 3, तो यहाँ पे z की जो पावर है वो क्या है 1 है, तो वी कैन से दैट इट इज़ ए लीनियर फंक्शन. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए आपके पास यहाँ पे z की जो पावर है वो क्या है 1. ओके, अब आता है आपका बाय मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या फिर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या और बाइलीनियर, तो दोनों इसी के नाम है. ए ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑफ द फॉर्म, आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन ली, कौन सी फॉर्म की कि W इज इक्वल टू ए जेड प्लस में B अपॉन में सी जेड प्लस में D. आपने क्या लिया? W इज इक्वल टू ए जेड प्लस में B अपॉन में सी जेड प्लस में D इज कॉल्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन. हेयर आपके ABCD जो हैं वो आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, वो आपके पास कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है. ओके, इट वाज स्टडीड फर्स्ट टाइम, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये फर्स्ट टाइम किसने स्टडी किया? मोबियस ने. तो सो इट इज़ नोन एज मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन. ये मोबियस नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले इसको स्टडी किया था, इसलिए इसका जो नाम है वो क्या हो गया? मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, हमने लिया. अब वो तो हो गया आपका मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन. W इज इक्वल टू क्या लिया था? ए जेड प्लस में B अपॉन में सी जेड प्लस में D. ओके, मैंने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या बना? ये बना. अब देखिए इसमें क्या है? इट इज़ लीनियर. आपका ये लीनियर है इन किस में? W और Z. अगर आप W में कंसिडर करते हो तो देखो W में भी लीनियर बन रहा है आपका, और अगर आप Z में कंसिडर कर रहे हो तो आपका Z में भी लीनियर बन रहा है. ओके, तो सो इट इज़ कॉल्ड बाइलीनियर. बाइलीनियर का मतलब क्यों? बाई का मतलब होता है 2. तो देखो दोनों ही वेरिएबल में W में भी और Z में भी आपके पास क्या है? ये लीनियर फॉर्म में है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्या है? लेट W1 एंड W2 बी द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स टू द Z1 एंड Z2 इन 1. आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी स्टार्टिंग वाली 1 थी, हमने 2 पॉइंट लिए. W1 और W2 किस में लेते हो? W प्लेन के. मैपिंग लिया कोरस्पॉन्डिंग टू किसके रेस्पेक्ट पॉइंट में लेते हो? Z प्लेन के. Z1 और Z2 के कोरस्पॉन्डेंस में ले रहे हो. ओके, तो आपने क्या किया? वहाँ से W1 किसको सेटिस्फाई करेगा? Z1 को. तो W1 इक्वल्स टू ए Z1 प्लस में B अपॉन में सी Z1 प्लस में D. ऐसे ही हमने W2 के साथ क्या ले लिया? Z2 ले लिया. ओके, नाउ हमने लिखा W2 माइनस में W1. हमने दोनों का डिफरेंस किया, मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लेके इसको सोल्व किया, तो हमारे पास यहाँ पे है AD माइनस BC इक्वल्स टू Z0 माइनस का Z1. अब स्टूडेंट्स देखिए हमने यहाँ पे लिया, अगर हम लेते हैं, आपको पता है डिनोमिनेटर तो कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में आपके पास 2 चीज़ है. अगर Z0 माइनस का Z2 माइनस में Z1, आपको पता है कि हमने Z2 जो था वो क्या लिया था? हमने Z2 जो लिया था Z1 और Z2, हमने Z प्लेन में 2 क्या ली थी? कर्व ली थी. ठीक है, एक कर्व आपकी Z1 थी, एक कर्व क्या थी? Z2. दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या था? Z. हमने कन्फॉर्मल मैपिंग की जो सफिशिएंट कंडीशन और वो की थी, तो एक पॉइंट लिया इस पे, एक पॉइंट लिया इस पे, Z1 और Z2, मतलब ये C2 और C1 जो आपके कर्व है इनके ऊपर आपने 2 पॉइंट लिए. और कैसे लिए थे कि Z0 Z1 इक्वल है, और ऐसे ही आपका Z2 किसके इक्वल है? Z2 के. Z0 और Z2 इक्वल है. ओके, ठीक है. तो आप Z2 माइनस Z1 तो इक्वल ले नहीं सकते 0 के, तो दैट मीन्स हम क्या लेंगे? AD माइनस में BC. अगर आप AD माइनस BC को 0 के बराबर कंसिडर करते हो तो यू हैव W1 माइनस में W2 इज इक्वल W1 इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू W2 हो जाएगा. तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया कि आपने कन्फॉर्मल मैपिंग के उसमें क्या लिया था कि 2 कर्व C1 और C2 थे, आपने 2 पॉइंट लिए थे Z1 और Z2 इनके ऊपर. तो ये पॉइंट कैसे लिए थे कि Z1
और जेड नोट का जो डिफरेंस है वो सेम है। ऐसे कैसे? जेड नोट और जेड टू से। ऐसे इसके कोरस्पोंडेंस में आपने किस में, डब्लू प्लेन में जो लिया था, सी जेड और सी वन डैश और सी टू डैश, इनके ऊपर भी 2 पॉइंट लिए थे, ठीक है। तो वो भी आपके डब्लू वन और डब्लू टू वो भी ऐसे ही थे। तो देखिए अगर आपके पास डब्लू टू माइनस में डब्लू वन क्या हो जाता है, 0। तो देखिए आपके पास ये जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट दोनों जो कर्व हैं इस केस में क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। ओके, आप सोच के देखिए अगर दोनों कर्व कोइंसाइड कर रही हैं तो क्या वहाँ पे एंगल क्या बनेगा, एंगल तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो आपको कन्फॉर्मल दिखाना है ना, तो दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, तो हम क्या लेंगे उसको, कांस्टेंट। ओके, अब इसी चीज़ पे अगर आपका ए डी माइनस बी सी 0 लेते हो तो कांस्टेंट होगा डब्ल्यू आपका, और कोई मीनिंगफुल नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर लेते हैं हम, इफ़ ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल्स टू 0, अगर ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो देन W हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ Z। तो हमारे पास W के लिए जो है वो डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी किसके कोरस्पोंडेंस में, जैसे Z की डिफरेंट वैल्यू डालोगे तो आपको W उसकी भी क्या मिलेंगी, डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट में अगर आप लेते हो इफ़ ए डी माइनस में बी सी नॉट इक्वल्स टू 0, तो नॉट इक्वल्स टू 0 तो इट इज़ नोन एज क्या, कौन सी कहलाएगी, ए डी माइनस बी सी। अगर आप नॉट इक्वल्स टू 0 लेते हो आप, तो आपने से पढ़ा कि Z1 के लिए Z1 जो है, अगर Z1 डिफरेंट होगा तो आपको W भी क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। ओके, तो अभी कहता है कि ए डी माइनस बी से अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इस टाइप की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारी क्या कहलाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अगर आपके पास आता है ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 0, तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉर्मलाइज ट्रांसफॉर्मेशन। हम क्या कहलाएंगे इसको, नॉर्मलाइज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो लेट W इज इक्वल टू टी जेड, आपने अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया था मोबिश में, ए जेड प्लस में बी अपॉन में सी जेड प्लस में डी। ओके, तो इसके लिए आपने क्या प्रूव किया कि ए डी माइनस बी सी क्या नहीं होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल्स टू 0। आप लेंगे तो आपने लिया ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल्स टू 0, बी एनी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच एसोसिएट ए यूनिक पॉइंट ऑफ डब्ल्यू प्लेन टू एनी पॉइंट ऑफ जेड प्लेन, ठीक है, एक्सेप्ट द पॉइंट जेड इज इक्वल टू माइनस का डी बाई सी। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पता है अगर आप जेड की जगह क्या डालें, माइनस का डी बाई सी डालें तो ये आपको नोट डिफाइंड बन जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक प्रत्येक डब्ल्यू प्लेन से लेके किस में, डब्ल्यू के प्रत्येक पॉइंट के लिए किस में, जेड प्लेन के प्रत्येक पॉइंट तक, ठीक है। किसको इग्नोर करके, ये सिर्फ इग्नोर करके किसको, जेड इज इक्वल टू माइनस का डी बाई सी, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये डालोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या होना चाहिए, सो नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमने ट्रांसफॉर्मेशन को लिया, हमने इसका इन्वर्स निकाल दिया, तो इन्वर्स निकालोगे तो जेड इज इक्वल टू टी इन्वर्स डब्ल्यू, हमने इसको चेंज किया, इन्वर्स निकाला मतलब निकाला तो माइनस डब्ल्यू डी प्लस में बी अपॉन में सी डब्ल्यू माइनस का ए इज कॉल्ड इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम जेड प्लेन टू डब्ल्यू प्लेन टू जेड प्लेन एक्सेप्ट। अब देखिए इसके लिए आपको कौन सा पॉइंट हटाना पड़ेगा, इसके लिए आपको ए अपॉन में सी हटाना पड़ेगा, और सी आपका नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। ओके, तो देखिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास z एक तो क्या नहीं होना चाहिए, माइनस का डी बाई सी, और इन्वर्स पार्ट में आपका जो w है वो क्या नहीं होना चाहिए, a बाई सी। आपने दोनों ही केसेस में ऑब्जर्व किया है। आर द एक्सपेक्शनल पॉइंट्स फॉर द मैप, इसके लिए ये मैप के लिए एक्सपेक्शनल पॉइंट है, हम इनको एक्सेप्ट कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब आप डालते हो w इज इक्वल टू माइनस का डी बाई सी देन यू गेट जेड इज इक्वल टू माइनस का डी बाई सी देन यू गेट w इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और एंड व्हेन यू पुट अप a बाई सी, w इज इक्वल टू a बाई सी देन यू गेट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, मैंने क्या किया, w को z के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया। अब देखिए इसमें नोटिस करिए, अगर आप क्या डालते हो, z इज इक्वल टू माइनस का डी बाई सी डालते हो तो देन आपका
ये जो डेरिवेटिव है क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। और अगर आप जेड को इन्फिनिटी डाल देते हो तो ये पॉइंट क्या मिलेगा, आपका ज़ीरो मिलेगा। तो क्या कहता है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जेड इज इक्वल टू माइनस का डी बाई सी एंड जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी जो है वो आपके पास क्या बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स बनेगा। ओके, थैंक्स।